और इसी बीच दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश चंद्र राठौड़ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता जयपिंदर सिंह। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। जयपिंदर सिंह, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बीते 10 महीने से अड़े हुए हैं और आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये किसान नहीं है, ये कोई और लोग हैं, और अब तो यहां पर महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किसान पंचायत में किसान आए हैं और किसान पंचायत में किसान ही आएंगे। लेकिन उस पंचायत का नेतृत्व अब जिस दिशा में जा रहा है, क्या वो मुद्दों के हल की तरफ बढ़ रहे हैं या उनका फोकस मात्र और मात्र 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देना है? तो ऐसे में अगर सभी विपक्षी दलों की रणनीति को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसान पंचायतों के नेतृत्वों को इस्तेमाल करना शुरू करा है। ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा ना कि मान लीजिए अगर सरकार से आपकी कोई मांग है, सरकार से कोई लड़ाई है, तो वो आपको सरकार से मनवानी है ना। और जब उसमें आप सरकारों को बाधित करने का काम शुरू करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें किसान तो निर्दोष है। किसान समझता होता है इन चीजों को, तो नेतृत्व को अपने मजबूर करता सरकार से बार बार बात करने के लिए और मुद्दों के हल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे 2022 अब ये नजदीक आ रहा है तो ये लड़ाई किसान की लड़ाई ना होकर एक सत्ता के साथ उलझने की और विपक्ष को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की और विपक्ष के हाथ का खिलौना बनने की लड़ाई बनती चली जा रही है, जो किसान आंदोलन के नाम पर नेतृत्व द्वारा जो किसानों का नेतृत्व लोग कर रहे हैं उनके बयानों से भी स्पष्ट है और उनकी कार्यप्रणाली से भी नहीं, स्पष्ट है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना जयपिंदर सिंह जी, ऐसा होता है जयपिंदर सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम चर्चा करते हैं तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है। वचनबद्ध है, किसानों जयपिंदर सिंह, आवाज को पहुंच रही है? आ रही है और भविष्य में भी लाभ देती रहेगी और किसानों के लाभ पूर्व योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं और किसानों के हित में काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। और ये आम किसान समझता भी है, मानता भी है। लेकिन किसान नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है। जयपिंदर सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है। ठीक है। इस तरीके से जब भी हम बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता या नेताओं से बात करते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये अन्य पार्टी के लोग हैं। लेकिन आज 5 लाख से ज्यादा की संख्या में वहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसे में हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हमने ये तो कहा ही नहीं कि ये किसान नहीं है, हमने तो ठीक है, किसान मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जयपिंदर सिंह, आ रहा हूं आपके पास। हरीश जी, आवाज पहुंच रही है? फिलहाल हरीश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, पीसीआर टीम इस पर ध्यान दे। लेकिन जिस तरीके से जयपिंदर सिंह लगातार आप लोग ये कहते हुए नजर आए हैं कि जहां पर किसानों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ किसानों के भले के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में, जहां तक 7 से 8 लाख की संख्या बताई जा रही है, अगर किसान एकत्रित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी तो आ रही है ना। किसान एकत्रित होने के पीछे कोई सवाल नहीं है। किसान है, किसान एकत्रित हुए हैं, लेकिन किसान किसके पीछे एकत्रित हो रहे हैं? किसान नेतृत्व आज किस दिशा में जा रहे हैं? क्या वो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं? क्या वो किसानों को सुविधाएं देने के लिए उस तरफ प्रयासरत है, या वो सत्ता से टकराव की दिशा में प्रयासरत है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल करने की तरफ अग्रसर है? ये एक बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर ये चर्चा एक आम किसान के जहन में भी जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखिए अब जो परिस्थिति बन रही है, क्योंकि 2000 का जो 22 का विधानसभा चुनाव है वो भी बहुत नजदीक आ गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता भी तो इन सब चीजों को देख रही है। विदेश में भी ये सब चीजें जा रही हैं जहां पर अन्नदाता की बात नहीं सुनी जा रही है। 11 बार की बैठकें हो चुकी है, नतीजा कुछ निकल नहीं पाया है। वजह क्या है, किसकी जिद है? देखिए, 11 दौर की बातचीत और 11 दौर की बातचीत में सरकार की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा या आपकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी सभी मांगों की तरफ
केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरी तरह से ध्यान दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर जो एक अड़ियल रवैया होता है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं किसान का नुकसान करने पर नेतृत्व उतारू है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं इस आंदोलन के नाम पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एक राजनीतिक गठजोड़ की जिस संभावना पे शक किया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है। तो निश्चित तौर पर आम किसान को ये सोचना होगा कि हमें सरकार से लाभ देना है, सरकार हमारी है, सरकार हमें लाभ दे रही है और सरकार हमें लाभ देने के लिए भविष्य में भी तैयार है और वो वचनबद्ध है। तो ये आम किसान के जहन में ये चीजें भी आ रही हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में कितने बड़े काम किए हैं और उनका एक आम और एक छोटे किसान को कितना बड़ा लाभ हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं लाभ हुआ है। अब आने वाले समय में किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए वापस नहीं हटेंगे, लंबा आंदोलन चलेगा, चलाएंगे। फिर कैसे इसका हल निकल पाएगा समस्या का? देखिए, किसान, सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए हैं ना। इनमें वो किसान भी है जो विपक्षी दलों के साथ संबंध रखते हैं, या उन किसान नेतृत्व की हम बात करें जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, या वो किसान जो अन्य दलों के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, अपने राजनीतिक एजेंडों की वजह से कहीं ना कहीं किसान, आम किसान की मांगों को और उसके आंदोलन को कहीं ना कहीं बाधित करने का काम कर रहे हैं। और ये आज नहीं तो कल की तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि आम छोटा किसान जिस तरह से आज केंद्र सरकार से लाभ ले रहा है और किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोषित योजनाएं उनके घर घर तक पहुंच रही हैं और प्रत्येक किसान को लाभ मिल रहा है, ये एक अपने आप में बड़ा संकेत है और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो आज तक हिंदुस्तान में केंद्रीय सरकारों द्वारा नहीं किया गया था, जो निश्चित तौर से अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में योजनाएं लाई भी जा रही हैं और उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक मध्यम, छोटे, बड़े किसान के घर घर तक पहुंचाया भी। चलिए ठीक है, अब कितना लाभ पहुंच रहा है इसका जवाब भी ले लेते हैं। किसान नेता हरपाल डागर हमारे साथ जुड़ गए। हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। जी हरपाल जी, जिस तरीके से आज लाखों की तादाद में किसान एकत्रित हुए हैं, आगे की रणनीति तैयार की गई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जयपिंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, आम किसान बहुत खुश है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। बोलिए। देखिए, इस केंद्र सरकार ने किसी हद तक किसानों को राहत देने का काम किया है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा अभी, जिससे किसान को जो उसकी लागत है उसके आधार पर लाभकारी मूल्य ना मिलने से उसकी जो है रोजी रोटी, उसका परिवार का लालन पालन पोषण करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। वो दिन प्रतिदिन कर्ज के अंदर डूबता जा रहा है। भारतीय किसान संघ ने अखिल भारतीय स्तर पर 31 तारीख तक का समय दिया था, केंद्र सरकार को निवेदन किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण 8 सितंबर को देशव्यापी धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम हमने रखा है। देश के कम से कम 450 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चलेगा और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर 8 सितंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक भारतीय किसान संघ धरना ज्ञापन देगा। उसमें मुख्य रूप से यही मांग है कि देश के किसान को उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और जो मूल्य निर्धारण हो उस मूल्य की कानून बने खरीद बिक्री का। तरीके से हरपाल जी, जिस तरीके से जो परिस्थिति बन रही है, आने वाले समय में आप लोगों की रणनीति क्या रहनी है, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सांकेतिक धरना एक दिन का हमारा है भारतीय किसान संघ का। इसके बाद 8 तारीख को सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या वो पहल करते हैं नहीं करते हैं, उसके आधार पर केंद्र कार्यकारिणी के लोग बैठ करके उसमें हमारे कार्यकर्ता और उसके बाद अपनी रणनीति तय करेंगे कि हमें आगे आंदोलन को किस स्वरूप में चलाना है। ठीक है, जयपिंदर सिंह।
खबर ये भी सामने आई थी देखिए, सूत्रों के हवाले से, जहां पर राकेश टिकैत के द्वारा अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए गए हैं। इसको किस तरीके से आप देखेंगे? हमने 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 आपको पहले ही कह दिया, ये पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों के गठजोड़ का आंदोलन बनता चला जा रहा है। किसानों की एमएसपी की मांग पर केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, वो वैसे ही मिलती रहेगी जैसे मिल रही है। अब आ जाइए, आप अगर भ्रमित कर कर ये कहें कि कानून लाभकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है, कई बार की चर्चाओं में ये निकल कर सामने आ गया कि आप इसकी हानियां तो बताइए कि वो हानिकारक कैसे है किसान के लिए। और जिस तरह से मध्यम और छोटे किसान को पिछले निरंतर 2 वर्षों से जो लाभ मिल रहे हैं और उनके लाभों का दायरा बढ़ाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उस पर संजीदा है, पूरी तरह से खुद इन चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। बार बार आप देखेंगे कि जितने आज मध्यम और छोटे किसान खुश हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े किसानों को भी उसमें लाभ मिलना चाहिए और उन्हें मिल रहा है और वो लेने के लिए भी तैयार बैठे हुए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नेतृत्व हो चुका है। किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है, किसान अपनी जगह ठीक है और किसान अपनी जगह केंद्र की योजनाओं का भरपूर लाभ लेते रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे और एमएसपी उनकी कहीं खत्म नहीं हो रही है। लेकिन नेतृत्व राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर राजनीतिक एजेंडों को सामने लाके और इस आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से आगे बढ़ चुका है। क्योंकि अन्ना आंदोलन का जो एक मैसेज गया, तो अन्ना आंदोलन से प्रेरित होकर ये किसान आंदोलन भी उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये किसान आंदोलन के नाम पर जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसके राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से योजनाएं बना के उसे क्रियान्वित करने का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे किसान समझ जाएंगे, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 नहीं तो 8 महीने बाद। आम किसानों की जो आज कम से कम ये नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं और वो राजनीति से प्रेरित होकर इस आंदोलन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनकी भी समझ में आएगा और उन्हें एहसास होगा कि केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए जितना बेहतर कर सकती थी, उनकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर तैयार है और करती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये सच निकलकर सामने आएगा और इस आंदोलन का भी सच भविष्य में निकलकर सामने आएगा। ठीक है, हरीश चंद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी अब? बिल्कुल बिल्कुल सर। हरीश जी, जिस तरीके से लगातार किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज महापंचायत में लाखों की संख्या में एकत्रित हुए थे, हल इसका क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्या वजह मानते हैं? सर मैं प्रद्युमन शर्मा जी, मैं बताना चाहूँगा जो जितेंद्र भाई ने जो मेरी बात कही है वो बिल्कुल उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं 2 लाइन से अपनी बात स्टार्ट रखना चाहूँगा। भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे ना सका वो किसान की कीमत क्या जाने। आज किसान अपनी आने वाली नस्ल और आने वाली फसल को बचाने के लिए आंदोलित है। सरकार जिस किसान को चुनाव के समय अन्नदाता कहती है, आज 9 महीने हो चुके हैं और किसानों की कोई उनकी बात नहीं मानी जा रही है। आज अपना अधिकार मांगने पर उनको खालिस्तानी, आतंकवादी और यहाँ तक कि मवाली बता दिया जाता है। मोदी सरकार का ये दोहरा चरित्र है कि अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल के बाद 3 किसान विरोधी काले कानून लेकर आए, लेकिन 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अभी पिछले ही महीने हरियाणा के अंदर किसानों ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, तो खट्टर सरकार ने किसानों के साथ बहुत गंदा व्यवहार करा, उनके साथ मारपीट करी। और मैं तो ये कहूँगा कि जो खट्टर सरकार है वो जनरल डायर का उन्होंने अपना पद ले चुकी है और देश के अन्नदाता की शक्ति और संघर्ष के सामने भाजपा की सल्तनत को झुकना पड़ेगा। और जो आज पूरे देश में जो ये सेल फॉर इंडिया का जो बोर्ड लग चुका है, ये कैसे रुकेगा, ये सबसे बड़ा विषय ये भी है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 चीज बताना चाहूंगा प्रद्युमन शर्मा जी, कि प्रधानमंत्री डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं और वित्त मंत्री मोनेटाइजेशन की बात करती हैं। डीमोनेटाइजेशन हो किसका रहा है? किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, छोटे तबके के दुकानदार, सैलरीज क्लास, एमएनसी जो निम्न वर्ग का है। और डीमोनेटाइजेशन हो रहा है और मोनेटाइजेशन हो रहा है हम दो की सरकार, यानी कि अंडानी और अंबानी का। ठीक है, ठीक है।
और इसी बीच हरपाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए। हरपाल जी आवाज पहुंच रही है मेरी? हरपाल जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर ये भी सामने आई थी जहां पर राकेश टिकैत के द्वारा अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए गए हैं। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी? देखिए इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग, इनसे हमारा फिर भी आग्रह है कि ये किसानों के हित में सोचें और अपनी हित को त्याग करके किसान हित में, जैसे हमने कहा कि 8 सितंबर को लाभकारी मूल्य को लेकर के देशव्यापी जो है धरना प्रदर्शन ज्ञापन देंगे। और ये किसान, हिंदुस्तान का किसान किसी से भीख नहीं मांगता, अपने उपज का जो कष्ट कमा, जो रात दिन मेहनत करते, सर्दी गर्मी बरसात के अंदर जो उपज पैदा करता है, उसका केवल जो उसके आदान, उसके अंदर जो लागत आती है, उसके आधार पर चाहे जो फायदा देना चाहिए 1%, 2%, वो लाभकारी मूल्य को दे दिया जाए। ना हमको कोई कर्ज माफी चाहिए, ना हमको कोई बिल माफी चाहिए, ना हमको जो ना ये प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि चाहिए। सारी योजनाएं बंद करके केवल लाभकारी मूल्य जो किसान को मिल जाए तो किसान देश का उन्नत हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। अन्यथा इन छोटी छोटी योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सरकार आपकी बात तो सुन नहीं रही है, तो ऐसी महापंचायत करने का फायदा क्या मिलेगा आपको? देखिए, वो मैंने कहा ना, पहले ही मैंने कहा कि उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जो अपना अधिकार के लिए हम कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, वो भारतीय किसान संघ उन तौर तरीकों से अपना काम करने जा रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जपेंद्र सिंह, बार बार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान के हित के लिए काम सरकार लगातार करती हुई आ रही है, लेकिन किसान इस बात को नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वही किसान इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार जो किसी अन्य दलों से जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध कांग्रेस से है या अन्य दलों से है। क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़ा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसान को कांग्रेस भ्रमित कर रही है? पड़ेगा जी। ठीक है, हरीश जी सुना आपने? बीजेपी प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस भ्रमित कर रही है, इसी वजह से आंदोलन हो रहे हैं, वरना नहीं होते। नहीं, आप हमारी बात नहीं, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ये चाहते तो किसानों की बात के पर उनकी सुनवाई होती। अगर हमारी जहाँ सरकार हुई है, हमने हर बार किसानों का कर्जा माफ करा, ये 9 महीने हो गए। जो 80 हमारे किसानों की सादत हुई है। देखिए, ऐसा एक एक करके बात करते हैं, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है, हरीश जी बोलिए। मैं बताना चाहूंगा, जो बीजेपी की प्रवक्ता ने जो बात कही है कि ये कांग्रेस पार्टी जो करवा रही है, कांग्रेस पार्टी के कहने से ये हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के कहने से होता तो आज तक मतलब 9 महीने नहीं होते। अगर हमारी सरकार में हमने हमेशा किसानों के हित की बात करी है, आपकी सरकार में 9 महीने बीत चुके हैं और अभी तक किसानों के बारे में एक शब्द भी आपके किसी भी नेता ने या किसी भी मंत्री ने नहीं बोला। अभी तक 9 महीने के अंदर 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। उनके ऊपर भी किसी भी किसान और किसी भी मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं पूछना चाहूंगा प्रवक्ता से कि ये जो मरे थे वो किसान भाई नहीं थे या हमारे भाई नहीं थे, कि वो समाज के सदस्य नहीं थे? ठीक है, हेलो जी बोलिए। जी बोलिए, हरीश जी बोलिए। मैं बताना चाहूंगा, जब ये किसान सम्मान निधि के नाम पे सिर्फ किसानों को 500 रुपए देकर सालाना 6,000 रुपए बताते हैं। कांग्रेस की पार्टी ने किसानों का 72,000 करोड़ ऋण माफ कर दिया था। तो बीजेपी की तरह हमने हरीश जी देखिए, फिर वही बात आ गई, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अगर कांग्रेस इतना कर चुकी होती तो किसान की दुर्दशा आज नहीं हो रही होती ना। कुछ तो मजबूती आप लोग दे चुके होते किसानों को। सर, जो भी किसानों के हित में हमेशा कांग्रेस खड़ी है, जो उतना भी ये हुआ है सब बीजेपी सरकार सिर्फ मीडिया के अंदर ये समझने की और किसानों को समझाने की आवश्यकता है कि आज जो केंद्र सरकार किसानों के लिए योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं का लाभ किसानों के घर सरकार किसकी है? बीजेपी की केंद्र सरकार है। क्यों नहीं पहुंचा? तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा ना। कुछ कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित करने का काम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा किसानों के सामने सच आता चला जाएगा। और जिस तरह से किसानों को आज
योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसा योजनाओं का लाभ आज तक किसी भी केंद्रीय सरकार द्वारा किसानों को नहीं मिल पाया था। तो भाई जितेंद्र सिंह जी, आप एक चीज का जवाब दें, किसानों को इतना लाभ मिल रहा है तो 10 लाख की संख्या में किसान एकत्रित हो रहे हैं, 10 लाख का आंकड़ा समझ पा रहे हैं कितना बड़ा आंकड़ा है? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी जानते हैं कितनी है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी की बात कर रहे हैं, 10 लाख किसान सड़क पर आ गया है, आपको ये बात मजाक लग रही है? आप अपने उत्तराखंड के संदर्भ में बताएं कि वहाँ किसानों को किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब आप उत्तराखंड पहुंच गए, अब आप उत्तराखंड पहुंच गए, उत्तर प्रदेश में आप संभाल नहीं पा रहे किसानों को, आप उत्तराखंड का जिक्र कर रहे हैं। अगर कांग्रेस द्वारा अरे ये जाते तो कांग्रेस को आज प्रभु जी, इनसे जब भी बीजेपी वाले से पूछा जाता है तो ये बात इधर के दूसरों की बगल ताकने ले जाते हैं। आप ये क्यों सवाल बोल का रहे जवाब नहीं देना हैं इनको। कि किसान आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन की आड़ में आप अपनी राजनीति को पोषित करने का काम कर रहे हैं और आप किसान नेतृत्वों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के विपरीत खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सर एक चीज का जवाब देना, किसान कोई बच्चा है क्या? हरपाल जी आप लोग बच्चे हैं क्या दूध पीते हुए, जो आपको कोई किधर भी मोड़ देगा आप चले जाएंगे? हरपाल जी नहीं, मैं एक निवेदन करूं जी। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं दोनों पार्टियों के, दोनों से मिलकर एक निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से बाजरा का मुख्य उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान में बाजरे की जो बिक्री 800-900 रुपए क्विंटल हो रही है और उनके साथ वाले प्रांत में 2050-2100 रुपए क्विंटल बिक्री हो रही है, तो क्या मेरे साथी दोनों राजनीतिक दल मिलकर के इसके लिए प्रयास करेंगे राजस्थान में बाजरा जो है 2 हरियाणा के बराबर बिके? हरपाल जी, बीजेपी प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो किसान बच्चा है क्या? ये मेरा सवाल है। देखिए, भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और वो देशव्यापी संगठन है। वो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, वो किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आता और स्वयं किसानों के साथ मिलकर के मंत्रणा करके और उसके बाद अपना कदम आगे उठाते हैं। ठीक है हरपाल जी, आप भी एक किसान हैं, बीजेपी प्रवक्ता जिक्र कर रहे हैं कि किसानों के लिए तमाम योजनाओं पर काम किया गया है, आपको किस किस योजना का लाभ मिला, जरा एक बार बता दें। हम योजनाओं में जैसे किसान सम्मान निधि है या जो कृषि उपकरणों पर सब्सिडी है, सोलर लाइट का जो योजना चली है, इन पर किसानों को लाभ मिल रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सब लाभों के बावजूद भी किसान की आर्थिक दशा नहीं सुधर पा रही। साल के 6,000 आपकी आर्थिक दशा कैसे सुधरेगी? 6,000 रुपए सालाना मिलेगा, 6,000 रुपए में तो ट्रैक्टर से आप जुताई भी नहीं कर पाएंगे अपने खेत की। देखिए, इसके साथ साथ जैसे खाद की या डीजल की और जो दाम बढ़ जाते हैं, कृषि उपकरणों के दाम बढ़ जाते हैं, उसका अगर हम हिसाब लगाएंगे साल भर में तो वो 6,000 रुपये कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि लाभकारी मूल्य तय करो और बाकी ये सब्सिडी सारी भले ही बंद कर दो। ठीक है हरीश जी बोलिए। मैं बताना चाहूंगा शर्मा जी ने जो भाई कहते हैं सम्मान निधि के मतलब किसानों को तो फायदा मिल रहा है मात्र 500 रुपए, और सरकार का ध्यान जो है मैं बताना चाहूंगा, इनका ध्यान बीजेपी वालों का सत्ता सियासत हिंदू मुस्लिम कराने में, मंदिर मस्जिद की राजनीति पे अपनी आलोचना करके उसको दबाने में, अपने अधिकार के कारण कोई भी उनका हक पूछता है तो उन पे सीबीआई ईडीआई सारे महकमे सरकारी सारी संस्थाएं और सारी मशीन उनके पीछे लगा देना, ये इनका अधिकार है। बस किसान अगर सरकार की महंगाई आज इनको डायन अफसरा दिखती है, जनता के सुख दुख से इनका लेना देना नहीं है। आज किसान 9 महीने से सड़कों पर आंदोलित है, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मोदी जी ने 30 बात करनी है तो मन की बात को फोन पे करते तो किसानों से जाके एक बार मिले तो सही। कार्यप्रणाली में भी ये काम देखने को आगे भविष्य में नजर आएंगे। तो हरपाल जी, आपको संतुष्ट रहना चाहिए और थोड़ा सा अपने केंद्र सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि जब केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किसानों की हर समस्या को सॉल्व करने की दिशा में प्रयासरत है। जितेंद्र सर, 9 महीने हो गए, 9 महीने कम नहीं होते। लेकिन भविष्य में किसानों की हर समस्या का या किसान के हित के लिए सरकार द्वारा किया जाना। ठीक है, देखिए जितेंद्र जी, आप लोग कह रहे हैं कि लगातार हल निकालने का समाधान यहाँ पर किया जा रहा है, 9 महीने में आप लोग इस बात का समाधान नहीं निकल पाए हैं। सिर्फ अंबानी और अंडानी करेगी, हमारे दो की सरकार है आज की तारीख में। आज इन्होंने हर चीज सेल फॉर इंडिया का जो बोर्ड लग चुका है। चलिए ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। चलिए ठीक है, रेलवे प्राइवेट, ठीक है। तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके